जय श्री राम। खच्चर जुते हुए उत्कृष्ट रथ में बैठे धूम्राक्ष को आकाश में होते हुए बड़े बड़े अपशकुनों ने रोका। जैसे जैसे रथ के ऊपर एक बड़ा भारी गिद्ध गिरा, फिर सफेद रंग का रक्त से तर अमंगल शब्द करता हुआ एक कबंद धूम्राक्ष के पास भूमि पर धड़ाम से गिरा। बादलों ने खून की वर्षा की, चारों ओर अंधकार ही अंधकार छा गया। इन उत्पातों को देखते हुए धूम्राक्ष बहुत व्यथित हुआ और उसके आगे चलने वाले राक्षस घबरा गए। पराक्रमी धूम्राक्ष को आते देख युद्ध अभिलाषी सब वानर अत्यंत प्रसन्न हो हर्षनाद करने लगे। फिर वानरों और राक्षसों का घोर युद्ध हुआ। वानर वृक्षों से और राक्षस शूल और मुदगरों से एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे। वानरों और राक्षसों का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। धूम्राक्ष ने संग्राम भूमि में धनुष धारण कर सब दिशाओं को बाण की वृष्टि से ढक दिया और हंसते हंसते सब वानरों को मार भगाया। धूम्राक्ष द्वारा वानरी सेना को नष्ट और पीड़ित होते देख हनुमान जी अत्यंत कुपित हुए। उन्होंने एक बड़ी भारी शिला उठा ली और उसे धूम्राक्ष के रथ के ऊपर फेंका। उस शिला को अपनी ओर आते देख धूम्राक्ष घबरा कर रथ से कूद गया। धूम्राक्ष के रथ को नष्ट कर हनुमान जी बड़े बड़े वृक्षों से राक्षसों का नाश करने लगे। वृक्षों के प्रहार से रक्त से तरबतर हो राक्षस जमीन पर गिरने लगे। फिर वे पर्वत शिखर को उखाड़कर धूम्राक्ष की ओर दौड़े। तब धूम्राक्ष भी गदा लिए उनकी ओर दौड़ा। धूम्राक्ष ने क्रोध में भरकर बड़े जोर से कांटों से युक्त एक गदा हनुमान जी के सिर पर मारी। हनुमान जी ने उस गदा के प्रहार की कोई परवाह न की और धूम्राक्ष के सिर पर वह पर्वत शिखर पटक दिया। उस पर्वत के प्रहार से धूम्राक्ष टूटे हुए पर्वत की तरह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। धूम्राक्ष को मरा हुआ देखकर बचे हुए राक्षस डर कर लंका में भाग गए। तब वानरों से सम्मानित हो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। धूम्राक्ष के मारे जाने का संवाद सुन रावण बहुत क्रोधित हुआ और क्रोध से अधीर हो शूरवीर वज्रदंष्ट राक्षस से बोला, हे वीर, तुम अपनी राक्षसी सेना लेकर जाओ और राम सुग्रीव सहित समस्त वानरी सेना का नाश करो। रावण की आज्ञा पा वज्रदंष्ट राक्षस भी अपनी सेना को लेकर युद्ध के लिए निकला। यह सेना लंका के दक्षिणी द्वार से निकली, जहां पर वानर यूथपति अंगद थे। जिस समय वज्रदंष्ट राक्षसी सेना के साथ युद्ध के लिए निकला, तब भी बड़े बड़े अपशकुन हुए। विजयी वानर उस राक्षसी सेना को लंका से बाहर निकलते देख बड़ी जोर से गर्जना करने लगी। फिर एक दूसरे को मार डालने की अभिलाषा से वानरों और राक्षसों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। देखते ही देखते राक्षस योद्धाओं के रक्त में सने धड़ जमीन पर पड़े हुए दिखलाई देने लगे। इस युद्ध में पेड़ों, पत्थरों और शस्त्रों के प्रहारों का ऐसा भयानक शब्द हो रहा था जिसे सुनने से हृदय दहल जाता था। अनेक राक्षस तो हथियार फेंककर वानरों से मल्ल युद्ध कर रहे थे। कई राक्षस वानरों द्वारा फेंकी शिलाओं से पिस गए। अपनी सेना की यह दुर्दशा देख वज्रदंष्ट ने युद्ध में बहुत से बाण चला वानरों को मार डाला। वानरों को नष्ट करते हुए राक्षसों को देख अंगद बहुत क्रोधित हुए। तब अंगद ने एक वृक्ष उखाड़ उससे कई राक्षसों को मारा। अंगद की मार से राक्षसी सेना तितर बितर हो गई। अंगद की जीत को देख वज्रदंष्ट कुपित हुआ। उसने भी बाणों की वृष्टि से सेना को छितरा दिया। इस युद्ध में किसी का सिर, किसी का पैर और किसी की भुजाएं कटी थी। कुछ समय के बाद अंगद और वज्रदंष्ट आपस में भिड़ गए। तब वज्रदंष्ट ने एक सहस्त्र बाण अंगद के मर्म स्थल में मारे। उसकी चोट से महाबली अंगद का सारा शरीर रक्त से तरबतर हो गया। तब अंगद ने एक वृक्ष उखाड़कर वज्रदंष्ट के ऊपर फेंका। उस वृक्ष को अपनी ओर आते देख वज्रदंष्ट जरा न घबराया और उसने बाणों से उसके भी अनेक टुकड़े कर डाले। अंगद ने वज्रदंष्ट का यह विक्रम देख एक बड़ी भारी शिला वृक्षों सहित उठाकर उसके ऊपर फेंकी। उस शिला को अपनी ओर आते देख वज्रदंष्ट रथ से कूद गया और हाथ में गदा ले बड़ी सावधानी से भूमि पर जा खड़ा हुआ। अंगद की फेंकी हुई उस शिला से उस राक्षस का रथ घोड़ों सहित चूर चूर हो गया।
तब अंगद ने दूसरी बड़ी शिला वज्रदंष्ट को लक्ष्य कर फेंकी, जो उसके सिर पर गिरी। फिर वह गिरते ही रक्त की वमन कर मूर्छित हो गया। कुछ क्षण तक मूर्छित रहकर और गदा को अपनी छाती से चिपकाए हुए लंबी लंबी सांसें लेता रहा। जब वह सचेत हुआ और अंगद को अपने सामने खड़ा देखा, तब उसने गदा से अत्यंत क्रुद्ध हो अंगद की छाती में प्रहार किया। फिर गदा पटक कर वह अंगद के साथ हाथों से लड़ने लगा। फिर अंगद शिला से और वह राक्षस तलवार से लड़ने लगा। इस प्रकार लड़ते लड़ते वे दोनों थक कर घुटने टेक कर भूमि पर बैठ गए। फिर पल भर में ही अंगद ने वज्रदंष्ट की पैनी तलवार से उसका बड़ा भारी सिर काट डाला। तब वह राक्षस 2 टुकड़े होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसके दोनों नेत्र उलट गए। वज्रदंष्ट को मरा हुआ देखकर उसके साथ के सभी राक्षस सैनिक बहुत डर गए और वानरों की मार खाते हुए लंका में भाग गए। अंगद के हाथ से वज्रदंष्ट का मारा जाना सुन हाथ जोड़े खड़े हुए सेना अध्यक्ष से रावण ने कहा, अब तुम शीघ्र अकंपन को आगे कर लड़ने को बाहर निकलो, क्योंकि अकंपन शत्रु सेना को मारने वाला, अपनी सेना को बचाने वाला प्रसिद्ध योद्धा सेनापति है। यह मेरा सबसे हितकारी बंधु है। मेघ की तरह काला अकंपन एक रथ में बैठकर भयंकर राक्षसों को साथ ले बाहर निकला। बड़े बड़े युद्धों में देवता भी इसको युद्ध में कंपित नहीं कर सकते थे, इसलिए इसका नाम अकंपन पड़ा था। युद्ध करने की इच्छा से क्रुद्ध हो दौड़ते हुए अकंपन के घोड़े अकस्मात ही उदास हो गए। अकंपन का बायां नेत्र फड़कने लगा, उसका चेहरा फीका पड़ गया और कंठ स्वर अवरुद्ध हो गया। सूर्य बादल में छिप गए और रूखी हवा चलने लगी। समस्त पशु पक्षी क्रूर और भयानक बोलियां बोलने लगे। अकंपन इन अपशकुनों की परवाह न कर संग्राम भूमि में गया। उसके जाते ही बड़ा भारी शब्द हुआ, जिसने समुद्र में भी हलचल कर दी। उस शब्द से वानरों की बड़ी सेना भी डर गई। फिर लड़ने के लिए पेड़ों और शिलाओं को लिए हुए खड़े वानरों और राक्षसों में महाभयंकर युद्ध हुआ। ये वानर और राक्षस श्री राम और रावण के लिए अपनी जान हथेली पर रखे हुए थे। राक्षसों और वानरों की सेनाओं के संचार से बहुत सी लाल रंग की बड़ी भयंकर धूल उड़ी, जो 10 दिशाओं में छा गई। तब क्या ध्वजा, क्या कवच, क्या घोड़ा और क्या रथ, अर्थात कोई भी वस्तु उस धूल के कारण नहीं दिखाई पड़ रही थी, पर वानरों और राक्षसों के गर्जने और दौड़ने का बड़ा शोर सुनाई दे रहा था। उस अंधकार में वानर ही वानर को मार रहे थे और राक्षस ही राक्षस को मार रहे थे। इतने में वीर वानर कुमुद, नल, मैंद और द्विद क्रुद्ध होकर बड़े वेग से लड़ने लगे और बड़े बड़े राक्षसों को मारकर गिराने लगे। संग्राम भूमि में वानर श्रेष्ठों की बहादुरी देख अकंपन बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने सारथी से कहा, हे सारथी, तुम तुरंत मेरा रथ उस जगह पहुंचा दो जहां पर युद्ध में बहुत से वानरगण बहुत से राक्षसों को मार रहे हैं। मैं इन बलवान वानरों को मारना चाहता हूँ, क्योंकि इनके द्वारा समस्त राक्षसी सेना का नाश होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिर रथ में बैठ अकंपन बहुत से बाण छोड़ता हुआ वानरों को मारने लगा। अकंपन ने उस समय ऐसी मार काट मचाई कि उसके बाणों की मार से सब वानर भाग खड़े हुए। उससे युद्ध करना तो दूर, अपितु उसके सामने कोई खड़ा भी न रह सका। तब वानरों का नाश होते देख हनुमान जी आगे आए। अपने सामने अचल अटल हनुमान जी को खड़ा देख अकंपन ने उन पर बाण वृष्टि की। अपने शरीर में पैने असंख्य बाणों के लगने की कुछ भी परवाह न करते हुए महाबली हनुमान जी ने अकंपन को मारने का उपाय सोचा। तब हनुमान जी ने क्रोध में भर बड़े वेग से एक पर्वत उखाड़ लिया और उसे हाथ से उठा बड़ी जोर से घुमाते हुए और गरजते हुए अकंपन की ओर दौड़े। यह देख अकंपन ने दूर से ही अर्धचंद्राकार बड़े बड़े बाण मारकर पर्वत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस पर्वत को अकंपन के बाणों से चूर चूर होते देख हनुमान जी अत्यंत क्रुद्ध हुए और क्रोध में ही उन्होंने अश्वकर्ण वृक्ष को उखाड़ लिया। वह वृक्ष एक बड़े पहाड़ की तरह लंबा था। फिर हनुमान जी उस वृक्ष को लेकर ऐसे दौड़े कि उनकी जांघों की रगड़ से कई पेड़ टूट टूट कर गिर पड़े और उनके पैरों की धमक से पृथ्वी धंसने लगी। हनुमान जी ने उस वृक्ष से कितने ही महावतों सहित हाथियों को, रथियों सहित रथों को तथा अनेक पैदल राक्षस सिपाहियों को नष्ट कर डाला। तब अकंपन ने भी क्रोध में भरकर शरीर को विदीर्ण करने वाले
14 बाण हनुमान जी को मारकर उनको घायल कर दिया। फिर हनुमान जी ने दूसरा पेड़ उखाड़कर अकंपन के सिर पर दे मारा। वृक्ष के प्रहार से घायल हो अकंपन उसी क्षण पृथ्वी पर गिरकर मर गया। अकंपन को जमीन पर मरा हुआ देख राक्षसी सेना थर्रा उठी और अपने अपने अस्त्र पटक कर लंका की ओर भाग गई। तब सभी वानरों ने एकत्र होकर हनुमान जी की प्रशंसा की। तब हनुमान जी ने भी परम प्रसन्न हो उन सब वानरों से कहा कि आप ही लोगों की सहायता से मैंने यह विजय पाई है। फिर उन्होंने वानरों को गले से लगाकर उनको उत्साहित किया। तब देवताओं सहित श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव आदि वानरों ने भी हनुमान जी की प्रशंसा की। अकंपन के मारे जाने का संवाद सुन रावण उदास हो मंत्रियों की ओर निहारने लगा। उसने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर मंत्रियों से परामर्श किया। फिर रावण दोपहर होने के पूर्व ही उस पुरी की मोर्चेबंदी देखने को लंकापुरी में चारों ओर घूमा। फिर प्रहस्त से कहने लगा, हे युद्ध विशारद, शत्रु की सेना लंकापुरी को चारों ओर से जिस प्रकार त्रस्त कर रही है, उससे छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय युद्ध ही है। किंतु स्वयं मैं या कुंभकर्ण या तुम या निकुंभ या इंद्रजीत ये ही इस भार को उठा सकते हैं। अतः तुम सेना लेकर विजय प्राप्ति के लिए शीघ्र जाओ। तुम्हारे जाते ही वानरी सेना घबरा कर भाग जाएगी। तब श्री राम, लक्ष्मण सहित बिना सहारे के तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। हे प्रहस्त, इस समय यह नहीं कहा जा सकता कि कौन मारा जाएगा, किंतु जीत हम लोगों की ही होगी। ऐसी दशा में मेरे इस कथन के अनुकूल या प्रतिकूल जिसमें तुम मेरा हित समझो वही करो। जब रावण ने इस प्रकार कहा, तब सेनापति प्रहस्त रावण से बोला, हम लोगों ने कुशल मंत्रियों के साथ इस संबंध में परामर्श किया था, परंतु उस समय आपस में विवाद उठ खड़ा हुआ था और सबकी एक सम्मति न हो पाई। किंतु मैंने आपको सीता को देने का परामर्श दिया था और इसी में भलाई समझी थी। मैंने उस समय यह भी कहा था कि यदि सीता न दी गई तो युद्ध करना ही पड़ेगा। सो वही युद्ध करने का समय प्राप्त हुआ है। हे राक्षस राज, समय पर आभूषण प्रदान कर और मुझसे प्रिय वचन कहकर तुमने मुझे सदा सम्मानित किया और विविध प्रकार से समझा बुझा कर धैर्य बंधाया है। अतः इस विपत्ति काल में मैं तुम्हारे हित के लिए यह कार्य क्यों न करूँगा। अब मुझे ना तो अपने प्राणों की चिंता है, ना स्त्री की, न पुत्र और ना ही धन्य धान्य की ही कोई ममता है। तुम देखोगे कि मैं किस प्रकार तुम्हारे लिए इस युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देता हूँ। इस प्रकार रावण से कह प्रहस्त ने सामने खड़े सेना अध्यक्ष से कहा, मेरी राक्षसी सेना तुरंत सजाकर ले आओ। आज इस युद्ध में मेरे बाणों की मार से मरे हुए वानरों के मांस से मांस भक्षी तृप्त होंगे। प्रहस्त के इस प्रकार कहने पर सेना अध्यक्ष प्रहस्त के घर पर ही सेना एकत्र करने लगे। थोड़ी ही देर बाद विविध प्रकार के अस्त्रों से युक्त राक्षसी सेना एकत्र हो गई। मंगल कामना के लिए अनेक राक्षस हवन करने लगे। बहुतों ने ब्राह्मणों की वंदना की। युद्ध में जाने के लिए तैयार अनेक राक्षस मंत्र से अभिमंत्रित विविध प्रकार के फूलों की मालाएं धारण कर बड़े प्रसन्न हुए। फिर भेरी बजवा और रावण से आज्ञा ले प्रहस्त सजे हुए एक दिव्य रथ पर चढ़ा। बड़े भयंकर डील डौल वाले राक्षस प्रहस्त को चारों ओर से घेर कर जा रहे थे। घोर व्यूह की रचना कर प्रहस्त लंका के पूर्व द्वार से बाहर निकला। तभी मेघ शून्य आकाश में उड़ते हुए मांस भक्षी पक्षी रथ के बाईं ओर चक्कर काटने लगे। गीदड़ियां मुखों से आग की लपटें निकाल निकाल कर चिल्लाने लगी। आकाश से उल्कापात होने लगे। मेघ कठोर शब्द कर प्रहस्त के रथ के ऊपर रुधिर की वर्षा कर रथ के आगे चलने वालों को भी रुधिर से तर करने लगे। प्रहस्त की सेना के झंडे के ऊपर दक्षिण की ओर मुख करके गिद्ध आ बैठा और अपने दोनों पंखों को चोंच से खुजाने लगा। समतल भूमि पर दौड़ते हुए घोड़े गिर पड़े। इस तरह अनेक प्रकार के अमंगल हुए। पराक्रमी प्रहस्त को लंका से बाहर निकलते देख श्री राम ने मुस्कुराकर विभीषण से पूछा, हे महाबाहो, मुझे यह तो बतलाओ कि यह वीर और बड़े डील डौल वाला निशाचर कौन है जिसके साथ बड़ी भारी सेना है। तब उत्तर देते हुए विभीषण ने कहा, यह रावण का सेनापति प्रहस्त है। लंका की 1/3 सेना इसके ही अधीन है। यह एक प्रसिद्ध पराक्रमी है। लंका से बाहर आते ही प्रहस्त ने बड़ी वानरी सेना देखी जो उसे देख क्रोध से गरज रही थी।
फिर युद्ध भूमि में दोनों वानरों और राक्षसों की सेनाएं भिड़ गईं। दोनों ओर के योद्धा एक दूसरे पर शिलाओं, वृक्षों और बाणों से प्रहार करने लगे। प्रमुख वानरों ने प्रहस्त के साथ आए उसके सचिवों को मार डाला। तब वह क्रुद्ध हो वानरों का नाश करने लगा। जब प्रहस्त ने अपनी सेना को युद्ध से भागते देखा, तब क्रोधित हो प्रहस्त नील के सामने गया और बाणों से नील के शरीर को बींध डाला। तब घायल होकर भी नील ने पेड़ उखाड़कर उसके मारा। उस वृक्ष के लगने से प्रहस्त ने क्रोधित हो नील पर बाणों की वर्षा की। नील ने नेत्र बंद करके उसके बाणों को सहन किया। फिर क्रोधित हो एक विशाल साल वृक्ष उखाड़कर प्रहस्त के रथ के घोड़ों पर फेंक उन्हें मार डाला। फिर प्रहस्त के हाथ से उसका धनुष बलपूर्वक छीन कर तोड़ डाला। फिर क्रोधित प्रहस्त मूसल लेकर रथ से नीचे कूदा। फिर दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। लड़ते लड़ते प्रहस्त ने नील के ललाट पर बड़ी जोर से मूसल मारा, जिससे उसके सिर से रुधिर की धारा बहने लगी। तब रुधिर से तरबतर हो नील ने एक बड़ी शिला उठा ली और प्रहस्त के सिर पर दे मारी, जिससे प्रहस्त के सिर के कई टुकड़े हो गए और वह कटे पेड़ की भांति भूमि पर गिर पड़ा। पहाड़ी झरने की भांति उसके शरीर से रक्त बहने लगा। प्रहस्त को न देख राक्षसी सेना रावण के भवन में चली गई। युद्ध में विजयी हो नील श्री राम और लक्ष्मण के पास गए और अपनी बहादुरी के लिए उनसे अपनी प्रशंसा सुन अत्यंत प्रसन्न हुए। इधर नील द्वारा प्रहस्त का मारा जाना सुन शोकाकुल और क्रुद्ध हो रावण अन्य सेनापतियों से बोला, हे राक्षसों, जिन शत्रुओं ने इंद्र का मान भंग करने वाले प्रहस्त को उसके अनुयायी योद्धाओं तथा हाथियों सहित मार डाला, उन शत्रुओं को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। अब मैं स्वयं उस अद्भुत रण क्षेत्र में उन शत्रुओं को मारने तथा विजय प्राप्त करने के लिए जाऊंगा। आज मैं उस वानरी सेना को लक्ष्मण सहित श्री राम को यमालय भेज दूंगा। फिर रावण ने अलंकारों से चमचमाते और उत्तम घोड़ों से युक्त रथ पर सवार हो लंकापुरी के बाहर जाकर युद्ध करने के लिए तैयार उग्र रूप वाली वानरी सेना को देखा। राक्षसों की उस प्रचंड सेना को देख श्री राम ने विभीषण से कहा, नाना प्रकार की ध्वजाओं तथा रक्त से युक्त धनुष आदि आयुधों को धारण किए हुए निडर राक्षसों से युक्त ये सेना किसकी है? श्री राम जी के वचन सुन विभीषण ने उन श्रेष्ठ राक्षसों का परिचय देते हुए कहा, हे राजन, जो सूर्य की तरह लाल मुख वीर हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, वह वरदान प्राप्त किए हुए इंद्रजीत है। जो विंध्याचल पर्वत के समान ऊंचा, तेजस्वी और 1000 घोड़ों से युक्त रथ में सवार चला आ रहा है, वह अतिकाय नाम का राक्षस है। जो विविध प्रकार के भूषणों से भूषित चला आ रहा है, वह पिशाच नामक वीर है। जो बिजली की तरह चमचमाता त्रिशूल लिए पहाड़ के समान ऊंचे वृषभ पर चढ़ा आ रहा है, वह यशस्वी त्रिशिरा है। यह जो मेघ के समान रूप वाला है तथा जो धनुष को टंकोरता हुआ चला आ रहा है, वह कुंभ है। जो सोने का बना और हीरों से जड़ा परिघ लिए हुए है, वह निकुंभ है। आयुधों से युक्त चमचमाते रथ पर सवार बहुत लंबा जो दिखाई पड़ रहा है, वह नरांतक है। यह जो व्याघ्र, ऊंट, हाथी, घोड़ा आदि विविध प्रकार के भयंकर मुख आकृति वाले भूतों को साथ लिए हुए बैठा है, जो मुकुट धारण किए हुए है तथा जिसका मुखमंडल चमचमाते कुंडलों से अलंकृत है, जिसका शरीर हिमालय की तरह भयंकर है और जो इंद्र और यम के अभिमान को भी चूर चूर करने वाला है, वही राक्षसों का राजा रावण है। यह सुन श्री राम ने विभीषण से कहा, वाह, सचमुच रावण बड़ा कांतिवान और बड़ा प्रतापी है। राक्षस रावण का जैसा रूप दिखलाई पड़ता है, वैसा रूप तो किसी भी शूरवीर देवता अथवा दानव का नहीं है। इस महाबली के साथ जो योद्धा हैं, वे भी तो सब के सब पर्वत के समान विशाल शरीरधारी पर्वतों से लड़ने वाले हैं। इन योद्धाओं के बीच रावण वैसे ही शोभित हो रहा है जैसे भूतों से घिरे साक्षात यमराज। मेरे सौभाग्य से यह दुष्टात्मा आज मेरे सामने आ गया है। आज मैं सीता हरण के इस दोषी को नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर श्री राम धनुष बाण ले तथा लक्ष्मण को अपने पीछे कर खड़े हो गए।